मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, दीपावली में हम सब अक्सर करके घी के या तेल के दिए जलाते हैं। इन दियों का मित्रों कुछ मकसद होता है, उस मकसद से हम ये दिए जलाते हैं और इन दियों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा आपको लाभ प्रदान करती है, आपकी कामनाएं पूर्ण करती है। जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह प्रकाश भी ऊर्जा उत्पन्न करती है और उस प्रकाश की ऊर्जा से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, एक बात ध्यान रखें, आप जिस भी तरह का दिया जलाते हैं, जिस भी दिए में घी या तेल का प्रयोग करते हैं, वह कितना शुद्ध है यह भी उस ऊर्जा पर निर्भर करेगा। जैसा घी प्रयोग करेंगे, जैसा तेल प्रयोग करेंगे, अगर वह मिलावटी है तो उसका जो असर है वह भी उसी तरीके से रहता है। मित्रों, आज हम आपको एक विशेष तरीके से दीपावली में दिए जलाने का मार्ग बता रहे हैं। आप करके देखिए, इस दिए से इतना लाभ मिलेगा कि अगर कोई अपने व्यापार स्थल पर ऐसा करता है तो उसका व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। घर पे करता है तो घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य वृद्धि होती चली जाएगी। ऐसा आप साल भर में ही महसूस कर लेंगे। मित्रों, इसके लिए आपको शुद्ध गाय का घी लेना है। अब ये आपको पहले से व्यवस्था करनी होगी। गाय का घी नहीं मिलता तो जो भी घर का बना हुआ घी हो, शुद्ध घी हो, वो घी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और आपको घी के दीपक जलाने हैं। जो ये दीपक जलाएंगे आप, इस दीपक के जो घी छोड़ेंगे आप दीपक में, उसमें आपको गुलाब के इत्र छोड़ देने हैं थोड़े थोड़े। ऐसा करके आप अपने गेट के दोनों तरफ और अपने पूजा स्थान पर और अपने व्यापार स्थल पर इस तरीके से आप अपने जो दीपक होंगे उनमें गुलाब के इत्र छोड़ देंगे। गुलाब का इत्र बाजार में मिल जाता है। कोशिश कीजिए कि जितना शुद्ध और सही इत्र मिल जाए उतना अच्छा रहेगा। और मित्रों, यदि संभव हो तो बाजार में कमल का भी इत्र आता है। यदि संभव हो और असली इत्र आपको प्राप्त हो जाए, अभी समय है, आप उसको ढूंढ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र बनता है। अगर किसी का संपर्क हो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, पर यह शुद्ध होना चाहिए, असली होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वो इत्र अगर आप माता लक्ष्मी जी की जो पूजा करते हैं उस पूजा वाले दीपक में थोड़ा सा अगर मिला देते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और ये जो दीपक हो, इतनी मात्रा में इनमें घी हो कि वो रात भर आसानी से जल जाए। और इसको आपको गोधूली बेला यानी सायंकाल से ही जला देना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत देर की रात में जला रहे हैं, सायंकाल से जला देना है और ये पूरी तरह जले, रात भर जले। जब भी आप कोई भी दीपक रखें तो हर दीपक पे मन में आप माता लक्ष्मी को प्रणाम करके ही दीपक रखें। लोग दीपक बस जाते हैं और तुरंत का तुरंत रख देते हैं, ऐसा नहीं। आपको भावना के साथ में वो दीपक रखना है कि आपके जीवन में खुशहाली आए, धन धान्य की वृद्धि आए। इसके अतिरिक्त आप एक कार्य और कर सकते हैं। जिन लोगों को कहीं से इत्र वगैरह का मार्ग नहीं मिल रहा, इत्र मिल ही नहीं पा रहा है, या मिल रहा है तो ये डुप्लीकेट इत्र मिल रहे हैं, असली नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप गुलाब की पत्तियां ले आएं। गुलाब के फूल की दुकान से तो आपको फूल मिल जाएगा आसानी से। और दीपक जहाँ रखें उस दीपक के बगल बगल में आप किसी प्लेट के बीच में खूब सारी गुलाब की पत्तियां रखकर उसमें दीपक जला दें। उससे भी गुलाब की जो खुशबू है, उस खुशबू से आपका जो दीपक है उससे प्रभावित होगा और वही काम करेगा जो इत्र करने पर होता है। इस तरीके से आप ये कार्य करें कि जितना भी दीपक जलाएं, अगर घी के अतिरिक्त आप तेल का भी दीपक जला रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा इत्र डाल सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने सारे दीपक में इत्र डालना है। ध्यान रहे, तेल में आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं।
क्योंकि अमावस्या की रात होती है। सरसों का तेल जलाने से जो है आपके बहुत सारे रोग दोष कष्ट दूर हो जाते हैं, और जो भी बारिश के सीज़न के कीड़े मकोड़े ये सब या हानि पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं, वह सब जब आपका यह दीप जलता है तो उसके बाद वह सब भी नष्ट हो जाते हैं और इसके बाद इसका मौसम समाप्त होता है। आप उन तेलों में भी, आप काले तिल के तेल को भी जला सकते हैं। उन तेलों में भी आप इन चीज़ों को, इत्र को छोड़ सकते हैं और गाय का घी या घर का बना हुआ घी आप प्रयोग करें। यानी कि आपको इत्र की व्यवस्था पहले से करनी है और दीपक जलाने पे जोर दें। झालर जलाने से कुछ भी आप नहीं प्राप्त करेंगे, सिर्फ अपने घर की सजावट ही आप कर पाएंगे झालर से। झालर से घर की बिजली ही केवल कंज्यूम करेंगे आप, लेकिन झालर से वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो लाभ आप इन दीपकों को जलाकर प्राप्त करेंगे, क्योंकि दीपक जलाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, झालर जलाने पर ऊर्जा कंज्यूम होती है। झालर जलाने पर रेडिएशन बढ़ता है, लेकिन आपके दीपक जलाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा सिद्धांत पर संसार चलता है। आप जब दीपक जलाते हैं तो जिस कामना के साथ दीपक जलाते हैं वो ऊर्जा उस कामना की पूर्ति में आपकी सहायता करती है। इस नियम सिद्धांत पर यह बनाया गया है। ऐसे ही नहीं दीपक जलाने के विधान बनाए गए हैं। जब आप पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पर आप भगवान को दीपक नहीं दिखाते हैं। वास्तव में भगवान तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीक होते हैं आपकी इच्छा को पूर्ण करने का। एक जो प्रयोग सिद्धांत आप कर रहे हैं उस पर आप वो जो दीपक जलाते हैं वह आपके लिए ही ऊर्जा प्रदान करने वाला दीपक होता है, क्योंकि भगवान अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। आपके कर्म को आपके पास ही अलग अलग भावना से, अलग अलग समय पर, अलग अलग सिद्धांत के अनुसार, आपके कर्म सिद्धांत के अनुसार, आपके प्रारब्ध सिद्धांत के अनुसार आपको ही भेज देते हैं। अब जितना भी नदियों में जल होता है, समुद्रों में जल होता है, वो आपके ही काम आता है, वो भगवान के काम नहीं आता है। आप गंदा करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपको ही नुकसान पहुंचाता है। शुद्ध होता है तो उसका जो पॉजिटिव वेव होता है आपको ही फायदा करता है। आप एक बीज बोते हैं तो ईश्वर उससे पता नहीं कितना फल आपको प्रदान करते हैं। छाया प्रदान करते हैं, लकड़ी प्रदान करते हैं, ईंधन प्रदान करते हैं, शुद्ध वायुमंडल प्रदान करते हैं। आप थोड़ा सा इस प्रकृति के लिए ईश्वर के नाम पर कुछ भी करते हैं, उसके बदले में आप बहुत ज़्यादा पाते हैं। जब सारे सिद्धांतों को हम लोगों ने समाज की दिखावटीपन में बर्बाद कर दिया है, इस कारण से हम लोग खुद नुकसान पा रहे हैं। दीपक की जगह झालर जल रहा है, उससे आपका केवल नुकसान हो रहा है। सिर्फ आप सजावट कर रहे हैं, जहाँ झालर जला रहे हैं आकर्षण का केंद्र है, उसके बाद वहाँ से आपको कुछ प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन दीपक जलाने पर आपको प्राप्ति होती है। घी का दीपक जलाएंगे तो वायुमंडल में तरह तरह की ऊर्जाएं बनती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तरह तरह की ऊर्जाएं बनती हैं। उनका उपयोग आप अपने जीवन में करते हैं। सरसों का दीपक जलाने पर आपके रोग ग्रह कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। तिल के दीपक जलाने पर बहुत सारे पुण्य आप प्राप्त करते हैं। कोई ऐसी पूजा नहीं जिसमें तिल का प्रयोग ना हो। आखिर तिल में ऐसी क्या खासियत है कि जो पूजाओं में उनको प्रयोग किया जाता है? किसी भी ग्रह की पूजा हो, शिव जी की पूजा हो या अन्य कोई भी पूजा हो, तिल का महत्व क्या है? पितरों के लिए हम तिल का उपयोग क्यों करते हैं? तिल में निश्चित कोई ऐसी शक्ति है। ऐसे ही नहीं ये सनातन विज्ञान बना हुआ है, इनमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। हम अपने उन व्यवस्थाओं को, उन परंपराओं को नियम से कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर वो नियम से किए जाएंगे तो उनका लाभ निश्चित होगा, लेकिन वो लाभ भी कर्म सिद्धांत, प्रारब्ध सिद्धांत के अनुसार ही मिलेगा। हमारे हिसाब से वो लाभ नहीं मिलने वाला है। आप आज बीज बोएंगे तो आज का आज वो फल नहीं मिलेगा। उससे पौधा बनेगा, पौधा के बाद वृक्ष बनेगा, वृक्ष के बाद फल बनेगा। फल बनने तक की जो ये प्रक्रिया है उतना समय लगेगा ही लगेगा, और साथ में आपको उसमें बराबर जल भी देना पड़ेगा, सींचना भी पड़ेगा, उसको खराब वातावरण से बचा करके भी रखना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद कहीं जाकर वो आपके लिए कुछ कर पाएगा। और फिर आप ही के लिए नहीं करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बहुत कुछ करता रहेगा।
फिर जो आगे की समझदार पीढ़ियाँ होंगी वो उसी वृक्ष से पुनः हम नए वृक्षों का निर्माण कर लेंगी, और जिनके पास समझदारी नहीं होगी वो उस वृक्ष को भी नष्ट कर देंगे या नष्ट हो जाने देंगे, कोई काम नहीं करेंगे। मित्रों, आपका कर्म सिद्धांत प्रारब्ध सिद्धांत के अनुसार आपको निश्चित तौर पर फल देता है। यही ज्योतिष सिद्धांत है। ज्योतिष सिद्धांत को जब आप समझ लेंगे तो आप ज्योतिष जैसा विज्ञान दूसरा कोई नहीं है। ज्योतिष विज्ञान कहता है आप संसार में आइए, संसार में खूब सारा कर्म करिए, धर्म से कर्म करिए, धनार्जन करिए, उस धनार्जन से भी धर्म करिए और बढ़ते रहिए। घटने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। ये संसार का विज्ञान है। ये मुक्ति के लिए कहता है कि आप धर्म कर्म करते रहेंगे तो एक एक पायदान आप स्वयं बढ़ते रहेंगे, ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती रहेगी और आप ईश्वर की तरफ ही बढ़ेंगे। जीवन जीते हुए, सब कुछ करते हुए भी आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप ये प्रयोग करके देखें, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप पहले से इनकी तैयारी करिए, इनका प्रयोग करिए और फिर देखिए साल भर में आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जय महादेव। एक बात और मित्रों, जिन किन्हीं लोगों के घर में रोग बीमारी परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो लोग शुद्ध सरसों के दीपक दीपावली में जरूर जलाएं और इस कामना से जलाएं कि हमारे घर की रोग क्लेश बीमारी परेशानी दूर हो। इस कामना से जलाएं और खूब सारे दीपक जला डालें। घर में जितना आप झालर लगाने में मेहनत करते हैं उतने पैसे का आप दीपक जला डालेंगे, शुद्ध तेल का दीपक हो, और अपनी कामना से भावना से ईश्वर को प्रणाम करके करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जय महादेव।